हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आज सब सेफ होंगे अपने घरों में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 4 जिसका नाम है हीट। और ये किसके थ्रू पढ़ने वाले हैं, मेरे थ्रू यानी एकता सिंह के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले इंट्रोडक्शन से जान लेते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं जो एनिमल फाइबर के बने हुए होते हैं, ठीक है। और कॉटन क्लोथ पहनते हैं गर्मियों में जो प्लांट के बने हुए होते हैं। तो वुलन क्लोथ पहनने से हमें क्या महसूस होता है, हम ठंड से बच जाते हैं, हमें सर्दी नहीं लगती। वुलन क्लोथ क्या करते हैं, हमको वार्म रखते हैं यानी गर्म रखते हैं। और जब गर्मी होती है तो हम लाइट कलर के क्लोथ्स या कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो गर्मी को दूर रखे और हमें ठंडक महसूस हो। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक साल में सीज़न के हिसाब से कपड़े क्यों पहनते हैं और विंटर में आपको ठंड क्यों लगती है और घर के अंदर बाहर निकलते आपको ठंड नहीं लगती। और जैसे गर्मियों में इतनी गर्मी क्यों रहती है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो इस चैप्टर में हम इसी क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं और इसके आंसर्स को ढूंढने वाले हैं। कोई चीज़ गर्म कब है और कोई चीज़ ठंडी। देखिए, जैसे कि हमने नोटिस किया है कि सन की एनर्जी से हमें बहुत गर्मी लगती है, फायर से बहुत गर्मी लगती है, कॉफ़ी से, आइस से ठंडक महसूस होती है, आइसक्रीम से भी और स्नो से भी। डेजर्ट में बहुत गर्मी रहती है, बारबेक्यू में भी बहुत गर्मी रहती है और हॉट टब यानी हॉट बाथ टब जिसमें आप गर्म पानी में नहाते हैं तो भी बहुत गर्मी लगती है। और जबकि ग्लेशियर, पूल और ब्रिजेस में आपको बहुत ठंडक महसूस होती है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का अंदाज़ा लगता है या हम महसूस कर पाते हैं कि हॉट चीज़ कौन सी है और कोल्ड चीज़ कौन सी है। अब देखिए, अब हम बात करने हैं हॉट और कोल्ड। हॉट मतलब गर्म और कोल्ड मतलब ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ मतलब हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमें बहुत बार हम चीज़ों को छूते हैं। कुछ चीज़ें बहुत गर्म होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ठंडी होती हैं। जैसे कि टी बहुत गर्म होती है और आइस बहुत कोल्ड होती है। लेकिन कभी भी हमें ऐसी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए जो बहुत गर्म हो। और अगर ऐसी चीज़ों को हम टच करने जा रहे हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी चीज़ को देखा जो पहले से ज़्यादा गर्म है, किसी पहले वाली चीज़ से ज़्यादा गर्म है, और कोई चीज़ें जो दूसरे चीज़ से बहुत ज़्यादा ठंडी है। जैसे कई बार पानी बहुत ठंडा होता है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ठंडी है। क्या हम हर बार उसको टच करके पता लगाएंगे? बट इट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। लेकिन जो हम टच करके पता लगाते हैं, क्या वो विश्वास करने लायक है कि हमने टच कर लिया, हाँ ये गर्म है और ये ज़्यादा गर्म है, ये ठंडा है, ये ज़्यादा ठंडा है। तो क्या इस बात पर हम विश्वास कर सकते हैं? तो एक हमारे पास विश्वास करने लायक कुछ होना चाहिए जिससे हम मेजर कर सकें, नाप सकें उस चीज़ को, ताकि वो चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इस बात को सब माने। तो ये जो रिलायबल, जो विश्वास करने वाला तरीका है किसी चीज़ की गर्माहट और ठंडाई को नापने का, या कोई चीज़ कितनी ठंडी है नापने का, उसका टेम्परेचर नापने का, उसको एक डिवाइस से नापते हैं, इसे हम थर्मामीटर कहते हैं। आपने इस वर्ड को सुना होगा। डॉक्टर यूजुअली आपके मुंह में थर्मामीटर रख देते हैं जब वो बीमार होते हैं। तो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं कि आपको कितना बुखार है, या फिर बर्फ़ कितनी ठंडी है, उसके लिए भी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। तो हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है। देखिए, डॉक्टर यूज़ करते हैं इसे मोस्टली। इस थर्मामीटर को आपने देखा होगा, जब हम छोटे थे तब भी ऐसे थर्मामीटर यूज़ किए जाते थे। आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए, मेजरिंग टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को नापना। टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर को क्यों यूज़ करते हैं? हमारे बॉडी का टेम्परेचर यानी हमारा शरीर कितना गर्म है उसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। थर्मामीटर दो तरीके से होते हैं, क्लिनिकल और एक लेबोरेटरी। क्लिनिकल थर्मामीटर तो वो होता है जिसे डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर को नापने के लिए, जिसमें एक लंबी सी शीशे जैसी उसकी बॉडी होती है, यूनिफॉर्म ग्लास की बनी हुई होती है, और उसके जो एंड होता है वहाँ पर एक बल्ब होता है। बल्ब के अंदर मरकरी नाम का एक लिक्विड भरा रहता है जो चमक रहा होता है। जैसे ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो मरकरी का लेवल बढ़ने लग जाता है। आप थर्मामीटर को रोटेट करके देखो तो आप मरकरी देख पाएंगे। थर्मामीटर पे एक पतली सी लाइन जारी होती है और वहाँ पे कुछ स्केल्स मतलब कुछ नंबर भी लिखे रहते हैं, उनको सेल्सियस स्केल बोलते हैं। सेल्सियस स्केल से हमें पता चलता है कि हमें कितना बुखार है, कितना नहीं है। तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर कहाँ से पड़ता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमारे बॉडी का पड़ता है। यानी हमें बताता है कि टेम्परेचर कितना है, कितना बुखार हुआ है, हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमें। ये देखिए, इस तरह का थर्मामीटर हमने देखा है यूजुअली अपने घरों में। आजकल इस तरह के थर्मामीटर यूज़ किए जा रहे हैं कोरोना में, जब टेम्परेचर नापने के लिए आपकी बॉडी का। पहले कम होते थे लेकिन अब थोड़े इनका यूज़ बढ़ गया है।
दूसरे ये थर्मामीटर है जिसकी पूरी बॉडी है, यहाँ पर मरकरी नाम का लिक्विड भरा रहता है। जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये लिक्विड यहाँ से भागने लगता है, यानी आगे की तरफ जाता है, जो बताता है कितना टेम्परेचर है। और ये इसी पार्ट को बल्ब भी बोलते हैं। अब है रीडिंग है थर्मामीटर। थर्मामीटर को हम पढ़ेंगे कैसे? तो आप थर्मामीटर को माउथ में रखते हैं, मतलब मुंह में रखते हैं जब आपको बुखार होता है, टंग में एक रखते हैं, 1 मिनट के लिए वेट करते हैं और थर्मामीटर को बाहर निकाल देते हैं, फिर उस पर रीडिंग देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि थर्मामीटर के आसपास ना ऐसे नंबर्स लिखे रहते हैं साइड में। इन नंबर्स को स्केल्स बोलते हैं, जो नापता है कि कितने यूनिट तक आपका टेम्परेचर बढ़ा है। ये बीच में एक लाइन होती है जो भागती है ऊपर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो, और कम है तो ये बीच में रहती है या नीचे रहती है। तो इस तरीके से डॉक्टर नापते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, या हम भी नाप लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू टेक द टेम्परेचर विद इट यूनिट डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस। और डॉक्टर हमें बताते हैं हमें कितना बुखार है, जितना ही बताते हैं। अगर हम 35 बुखार तो बताते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस बुखार है, ना कि कोई नंबर बताते हैं। वो डिग्री सेल्सियस वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर की एक यूनिट भी है डिग्री सेल्सियस, इसे वो हमेशा यूज़ करते हैं और हमें बताते हैं कि आपको बुखार डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100, 102, 103 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे बताते हैं। अब है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। जब आप थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, थर्मामीटर को पहले ना वॉश कर लेना चाहिए, यानी धो लेना चाहिए पानी से, उसके बाद यूज़ करना चाहिए। और अगर पानी से नहीं धोते आप तो आप एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लीजिए। उससे ना जिस पर जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, वो हट जाएंगे और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। हो सकता है उसको पहले किसी ने यूज़ किया और उसको कोई बैक्टीरियल बीमारी हो या वायरल बीमारी हो, तो उससे हट जाएगी। इंश्योर कीजिए कि जो मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री से नीचे हो, बिलो हो। थर्मामीटर को मरकरी लेवल को, मतलब अगर आपको देखना है तो उसको आँख से आप देख सकते हैं। थर्मामीटर को बहुत केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है। अगर उसने किसी चीज़ से टकरा गई ना तो टूट जाती है। आप थर्मामीटर को बल्ब वाले पार्ट से, यानी जो उसका टिप वाला पार्ट है, उससे मत पकड़ के रखिए। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप टेम्परेचर जो देखते हैं उसको यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर हमेशा बताता है कि आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। एक्चुअली जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका टेम्परेचर इतना ही है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब है कि आप क्लिनिकल थर्मामीटर को हर चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हर चीज़ के लिए एक अलग तरह का थर्मामीटर बनाया गया है। क्लिनिकल सिर्फ हमारी तबीयत को नापने के लिए, हमें कितना बुखार हुआ है, इस चीज़ को नापने के लिए यूज़ होता है। तो थर्मामीटर को आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। और थर्मामीटर को कभी सन और किसी आग के पास भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो टूट जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना होता है हमें। देखो, ऐसा होता है ना, जब हमें बुखार होता है तो मम्मी क्या करती हैं, थर्मामीटर को पहले लेती हैं, उसके मरकरी लेवल को देखती हैं, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए। फिर थर्मामीटर को हमारी बॉडी में रख देती हैं, हमारी टंग के नीचे, और 2 मिनट्स तक रखती हैं। उसके बाद थर्मामीटर को बाहर निकाल लेती हैं और सिल्वर लाइन को देखती हैं कि वो कहाँ जा रही है। तो इससे थर्मामीटर का लेवल और जो देखना है वो अपनी आँख से ही देखती हैं और रीड करने की कोशिश करती हैं कि हमें कितना बुखार है। हमारे घर वाले लोग ऐसे ही करते हैं जब हमें बुखार होता है। अब है लेबोरेटरी थर्मामीटर। मैंने बताया था ना कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है सिर्फ हमारी तबीयत और डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर लैब में यूज़ करते हैं, यानी दूसरी चीज़ों का टेम्परेचर नापने के लिए कि कोई दूसरी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसके लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ होता है। देखिए, जैसे कि हम एक टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों का नापते हैं, इसके लिए दूसरा थर्मामीटर हम लेके आए जिसको लेबोरेटरी बोला है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की रीडिंग दिखाता है, और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। बहुत तरह के थर्मामीटर यूज़ होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भी थर्मामीटर के थ्रू नापा जाता है। जैसे एक दिन कितनी ज़्यादा गर्मी है या कितनी ज़्यादा ठंड है, इसको नापने के लिए भी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। और ये आपको वेदर रिपोर्ट में बताया भी जाता है कि आज यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं, यहाँ पर आज गर्मी रहेगी। तो इसको कैसे नापा उन्होंने, उनको कैसे पता चला? तो उन्होंने थर्मामीटर से नापा है। अब देखिए, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसको सीधा रखना चाहिए, कभी आप उसको टेढ़ा नहीं रखेंगे। जो उसके अंदर बल्ब होता है वो सारी साइड से मतलब ढका हुआ रहता है एक सब्सटेंस से जो टेम्परेचर को नापता है। जो बल्ब होता है उसको आपको ऐसे ही किसी बर्तन में ऐसे नहीं डाल देना होगा, उसको सेफली वो करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। आप ऐसे किसी चीज़ में नहीं डाल सकते उसे। जैसे कि ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। एक तो इसका साइज़ बड़ा होता है। ये जो बल्ब है इसको ऐसे नहीं डालना होता नीचे, ये नहीं तो टूट जाएगा। ये जो टिप, ये पीछे वाला पार्ट है ना, इसको आप रखिए नीचे, और ये जो टिप वाला पार्ट है इसे ऊपर रखिए। ये है, और इसकी जो रीडिंग होती है वो भी ज़्यादा होती है। लैब में बहुत यूज़ किया जाता है इसे, किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर को नापने के लिए।
अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और हीट मतलब गर्मी। हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, एक एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी आप किसी बर्तन को छूते हैं जो इसमें खाना बन रहा होता है, तो अगर जैसे अचानक से छू तो आपके हाथ जल जाता है। तो आपका हाथ कैसे जल गया, आपने सोचा है कभी? उस बर्तन की गर्मी आपके हाथ तक कैसे आ गई? और जैसे ही आप किसी बर्तन का ढक्कन हटाते हैं अचानक से, तो भी आपका हाथ जल जाता है। तो जो हीट होती है ना बर्तन की, वो सराउंडिंग में यानी आसपास फैली हुई रहती है, और वो किसी गर्म चीज़ से किसी ठंडी चीज़ की तरफ भाग रही होती है। जैसे हमारी बॉडी ठंडी होती है और जो बर्तन की गर्मी है वो ज़्यादा है, तो क्या करेगी? हमारी तरफ आएगी। इसी वजह से हमें जलन महसूस होती है, हमें लगता है हमारा हाथ जल गया। द एक अब देखिए, एक प्रोसेस होता है जिसे हीट गर्म चीज़ों से ठंडी चीज़ों की तरफ आ रही होती है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। और ये किस में होता है? सॉलिड चीज़ों में, जैसे ठोस जो चीज़ें उनमें ही होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। जो मटेरियल अलाउ करते हैं हीट को पास होने में एक जगह से दूसरी जगह, उनको कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। तो हीट को पास करने के लिए अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जैसे अच्छे जो लोग हैं उनको गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। अब कुछ बेकार लोग भी होंगे, वुड, प्लास्टिक, जो हीट को पास होने नहीं देते, तो उनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। जैसे कंडक्शन, ये बर्तन है, ये हीट इसके आसपास महसूस होती है, और यहाँ पर हैंडल होता है, हम हैंडल टच करते हैं, हमें बहुत गर्म लगता है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है दूसरे इंसान के पास। तो ये कंडक्शन को दिखाता है। और ये कैसे होती है? किसी भी मटेरियल को आप डायरेक्ट छुओ तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो जाता है, दूर से नहीं होगा। अब देखिए, इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर वो होते हैं जो अलाउ नहीं करते हीट को खुद से पास होने में, और कंडक्टर वो होते हैं जो अलाउ कर देते हैं कि जाओ, हम ट्रांसफ़र होने देंगे। तो इसमें आता है एल्युमिनियम, जार, लेड यानी बर्तन का ढक्कन, निकल, नेल यानी जो कील यूज़ करते हैं, चाबियाँ, वुड, वुड मतलब लकड़ी, यानी ये इंसुलेटर, ये अलाउ नहीं करती। टूथपिक, जिससे आप दांत साफ करते हैं, कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स, रबर बैंड, क्यू टिप, जिससे आप कान वगैरह साफ करते हैं, क्लोथ पिन। तो इससे आपको कभी गर्मी महसूस नहीं होती, आपको नहीं लगता इसको छूने से कभी आपको हीट महसूस हुई हो या कोई नुकसान हुआ हो। तो ये इंसुलेटर्स हैं, और कंडक्टर वो जो अलाउ करते हैं हीट को पास। अब हम ट्रांसफर में पढ़ रहे हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जो अलाउ नहीं करते हीट को पास होने में, वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, जैसे प्लास्टिक और वुड। अब वाटर जब हीट हो रहा होता है यानी गर्म हो रहा होता है, तो उसके आसपास भी आप जाकर देखो तो आपको गर्मी महसूस होती है, आसपास का टेम्परेचर भी थोड़ा गर्म होता है। तो जो कोल्ड वाटर है साइड से वो जा रहा होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, और जो पूरा पानी होता है ना वो गर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। जब एक बर्तन से हीट ट्रांसफ़र हो गई आसपास के सराउंडिंग में, हमने उसके टच में नहीं आए लेकिन आसपास के सराउंडिंग में वो ट्रांसफ़र हो गई। जब हम कांटेक्ट में आते हैं जैसे कि सन के, तो हमको गर्मी लगने लगती है, जबकि हम तो सिर्फ हमने उसको टच भी नहीं किया, और ना ही हम उसके इतने पास में कि वो आसपास महसूस हो। तो कोई तरीका नहीं है जैसे वो हीट हमारे पास आएगी, तो कैसे आ गई, हमें क्यों गर्मी महसूस, क्यों टेम्परेचर बढ़ जाता है? ये कन्वेक्शन है। जैसे गर्म बर्तन होता है ना, पानी उबल रहा होता है, तो उसके आसपास जाकर देखो तो तुम्हें हीट में तुम्हें ऐसा लगता है गर्म, आसपास का माहौल भी तुम्हें गर्म लगने लगता है, तो वो कन्वेक्शन की तरफ होता है। और सन की हीट हमें क्यों महसूस हो रही है? रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से सन अपनी एनर्जी को अर्थ तक भेजता है, विदाउट एनी मीडियम, उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और वो हीट हम तक आ रही है और हमें गर्मी लगने लगती है। जो भी हॉट बॉडीज़ हैं वो हीट रेडिएट करती हैं, रेडिएट करने का मतलब अपने आप से निकालती हैं। तो जब भी हीट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, वो ऑब्जेक्ट भी गर्म होने लगता है। वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और थोड़ा सा पार्ट को ट्रांसमिट कर देता है, बाहर भेज देता है। जो टेम्परेचर होता है एक ऑब्जेक्ट का, वो इंक्रीज़ हो जाता है कब? जब वो हीट को एब्जॉर्ब करके बैठा हुआ है पहले से, तभी उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जैसा कि सन है, ये गर्मी पैदा करता है ऐसे ही, और ये अर्थ तक आता है तो अर्थ के लोगों को भी गर्मी लगने लगती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। अब है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज का मतलब होता है जो लोग वैसे समुद्री इलाकों में रहते हैं, तो उनको एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है। दिन में जब ज़मीन बहुत गर्म हो जाता है, तो ज़मीन की जो गर्मी होती है ना, वो हवा में वो क्या करती है? समुद्र की तरफ भागने लगती है, समुद्र की तरफ भागती है।
और आपने देखा होगा कि जो आप लोग बीच पर जाते हैं और टूर पर जाते हैं तो समुद्र का पानी कितना ठंडा होता है दिन में। तो जो उसकी और लैंड गर्म होती है, तो दिन में क्या होता है, जो लैंड होती है ना उसकी जो गर्मी है वो एयर के थ्रू समुद्र की तरफ भाग रही होती है अपनी साइकिल को पूरा करने के लिए, और जो समुद्र की हवा होती है वो लैंड की तरफ आ रही होती है, इसलिए हमें ज़मीन पर खड़े होकर भी अच्छी हवा महसूस होती है, और इसीलिए हम बीच वगैरह पर छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं। नाइट में इसका उल्टा होता है, समुद्र का पानी बहुत गर्म होता है और ज़मीन बहुत ठंडी हो जाती है, तो समुद्र क्या करता है, अपनी हीट को लैंड की तरफ भेजने लग जाता है, और लैंड की तरफ भेजते तो दिन में लैंड गर्म हो जाती है और दिन में जो समुद्र है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन रात में इसका उल्टा होता है, रात में लैंड का टेम्परेचर कम होता है और सी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। जैसे कि ये डे और नाइट में, डे में गर्मी जा रही है समुद्र की तरफ और रात में समुद्र की गर्मी आ रही है लैंड की तरफ। अब काइंड ऑफ क्लोथ वी वियर इन विंटर एंड समर, सर्दियों और गर्मियों में कपड़े कैसे पहनते हैं। तो देखिए, गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हम डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते। लाइट कलर के कपड़े क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब हमसे दूर हटाते हैं और हमें कंफर्टेबल लगता है उनको पहनना। डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सर्दियों में और हमें अंदर से गर्मी महसूस होती है। तो विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो वूल क्या होता है, पुअर कंडक्टर है हीट का, मतलब वो हीट को पास नहीं होने देता अपने आसपास से। तो मोरेवर जैसे कि एयर ट्रैप्ड हो जाती है वुल फाइबर्स में, तो एयर क्या करती है, हीट को पास नहीं होने देती हमारी बॉडी के, तो हमारी बॉडी में गर्मी महसूस होती है और आसपास भी ठंड रहती है, लेकिन हमें गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि हमने वुलन क्लोथ्स पहन रखे हैं। और गर्मियों में क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहन। देखिए, सर्दियों में वुलन और गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्टेबल होना है। आई होप मेरा समझाया समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।